नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग करेंगे क्लास 6 का भी हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे हमारे भारतीय मजदूर के बारे में। भारतीय मजदूर यानी कि जो कहने का अर्थ यह है कि ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य। आज का टॉपिक क्या है हमारा? ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य। ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, जानेंगे। इससे ही आप अपना मोटिवेशन मान लें, क्योंकि आजकल का टॉपिक ही ऐसा है ना कि सारा अपने आप में एक मोटिवेशन ही है, ताकि आप लोगों को सेल्फ मोटिवेटेड रख सके। ग्रामीण समुदाय, जहां से हम सभी लोग आते हैं, हम सभी लोग गांव से आते हैं। गांव से जितने भी लोग आते हैं उन सभी लोगों का जो पेशा है, उस समुदाय के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या पेशा आखिर उन लोग अपना अपनाते हैं कि अपनी जीविकोपार्जन को चला सकें। सारा पॉइंट टू द पॉइंट वहीं पे जाके रुकता है कि मैंने बताया था ना कि जो भी बच्चे हैं वो सब गांव से जितने भी हैं, उन सभी का पेशा, जो घर में माँ बाप जो पेशा अपनाए हुए हैं, जैसे कि गांव में देखिए, गांव में क्या है ना कि सिर्फ खेती बाड़ी का ही पेशा नहीं है। खेती बाड़ी तो अपना खाने पीने के लिए, रहने के लिए, अपना आजीविका चलाने के लिए खेती बाड़ी का काम करते हैं लोग। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या पेशा हो सकता है गांव के लोगों का, ये चीज, इसके बारे में आज हम लोग डीपली अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, तो बात ऐसा है ना कि जो गांव के ग्रामीण समुदाय के जो लोग होते हैं, उनका पेशा अजीब अजीब तरह का रहता है। जब अजीब अजीब कहने का मतलब यह है कि वो शहर के लोगों के जैसा बिल्डर ना, कोई बड़ा बिल्डर या कोई बड़ा बिजनेसमैन ऐसा नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास, अगर उन्हें वो करना है, उन्हें वो बनना है, अगर बिल्डर बनना है, तो उनके पास उतने पूंजी होने चाहिए, उतने पैसे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन गांव के लोगों के पास इतने पैसे ना होने की वजह से वो लोग छोटे मोटे पेशे को अपनाते हैं, छोटे मोटे बिजनेस को अपनाते हैं। जैसे कोई क्या किया, किराना दुकान खोल दिया, कोई राशन दुकान खोल दिया, कोई कपड़ा दुकान खोल दिया। मतलब एक छोटा छोटा बिजनेस अपना आजीविका चलाने के लिए लोग करते हैं। और मैंने ये भी बताया है, 1000 बार मैं कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं यही चीज, कि जिन बच्चों को ये लगता है ना 21 साल के बाद कि मेरे माँ बाप मेरे व्यवस्था नहीं कर सकते, पढ़ाई का मेरा व्यवस्था, खर्चा नहीं चल सकता है, वो अपनी तुरंत का तुरंत इसकी व्यवस्था कर ले, लाइवलीहुड का, आजीविका का व्यवस्था, जीविकोपार्जन का व्यवस्था एज सुन एज पॉसिबल ये जरूर कर ले सर, जरूर करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो खाओगे क्या? तो ये जो है सो आजीविका एज सुन एज पॉसिबल, ये जो है सो तुरंत इसका व्यवस्था करें, तुरंत इसका व्यवस्था करें ना, ये चीज ध्यान रखना है। तो गांव के लोगों का किस किस तरह का पेशा होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए, गांव में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। किस तरह के लोग, बुक से भी मैं बता दूंगा अच्छे से, आप लोग टेंशन ना लें। मैं भी सारा बुक से जो एनालिसिस करके आया हूं, वो अपनी भाषा में मैं आप लोगों को समझा देता हूं, फिर बुक से बता दूंगा। क्या है ना कि उन लोग क्या किस तरह का पेशा अपनाते हैं, जैसे कुल्हाड़ी बनाना, सुराही बनाना, यानी कुम्हार का काम करते हैं। कुम्हार यानी कि सुराही बनाना, घड़ा बनाना, जिसे आप लोग घैला भी बोलते हैं, है ना, घड़ा बनाना, मिट्टी के जितने भी बर्तन, ग्लास, और फिर क्या बोला जाता है, बड़े बड़े जो दौरी टाइप का बनाया जाता है, वो सब, मतलब मिट्टी के बर्तन, फिर लोहे के बर्तन, स्टील के बर्तन,
ये सारा जो है सो पेशा गांव में इन लोगों का होता है। जैसे आप लोगों को ज्यादातर क्या मिलेंगे पेशा करने में, लोहे का कुल्हाड़ी बनाना, लोहे का तलवार बनाना ना, लोहे का कुछ कुछ बर्तन भी बनाना, कुछ स्टील के बर्तन बनाना। स्टील वाला तो कम आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि स्टील का जो है सो अलग कारखाना में ही वो सब सारा चीज बनता है। लेकिन कुछ कुछ जैसे मान लीजिए छोटे मोटे सुनार हैं ना, छोटे मोटे लोहार हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह का पेशा अपनाते हैं। फिर कुछ लोग कपड़े धोने का काम करते हैं, कपड़े इस्त्री करने का, यानी कि कपड़े को प्रेस करने का, आयरन करने का काम करते हैं। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, है ना। इस तरह के पेशा को लोग अपनाते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए। अब मैं आपके बुक से भी बता देता हूं कुछ। आपके बुक में यह बोलता है कि प्रायः हर गांव में आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनके सदस्य खास तरह के ही काम करते हैं। कुछ खेती में काम आने वाले लोहे के औजार जैसे हंसुआ, खुरपी, कुदाल एवं कुल्हाड़ी आदि बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हंसुआ जो कि धान काटने के काम, घास काटने के काम, ये सारा काम आता है उसमें, है ना। खुरपी जो कि घास छोलने का काम आता है, कुदाल जो खुदाई करने का काम आता है, और कुल्हाड़ी जो कि काटने का काम आता है, पेड़ उड़ या फिर जो भी रहेगा, पेड़ ये सब फूल पत्ती जो भी काटना रहेगा, इस सारे को काटने का ये रहता है। वहीं कुछ मिट्टी के बर्तन जैसे घड़ा, सुराही, गिलास, दीपक ना, दिया जिसे बोला जाता है, ये सब बनाने का काम करते हैं। प्राचीन काल में ये समुदाय क्या होता था ना, कि ये समुदाय क्या करते थे, किसानों को इन वस्तुओं को की जरूरत होती थी और ये पूर्ति भी करते थे, और इसके बदले इन्हें क्या मिलता था, अनाज मिलता था। खाने को कुछ चाहिए ना, वो अनाज इन्हें, जैसे चावल मिल गया, कभी दाल मिल गया, गेहूं मिल गया, ज्यादातर तो चावल ही मिलता था ना। इसके अलावा कुछ परिवार के लोग लकड़ियां के काम में पारंगत होते हैं। ये लकड़ियां से फर्नीचर, दरवाजा तथा खिड़की आदि बनाते हैं। ये सारा काम करते हैं लकड़ियां से। क्या क्या, दरवाजा भी बनाते हैं, खिड़की भी बनाते हैं, और फर्नीचर के जैसे स्टूल ये सब हो गया, टेबल, चेयर, ये सारा बनाते हैं। ठीक है। वहीं कुछ परिवार के लोग गांव के अन्य लोगों के बाल दाढ़ी बनाने के काम भी करते हैं, तथा कुछ परिवार के लोग कपड़ा धोने एवं इस्त्री करने के काम करते हैं। ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। चूंकि गांव में इन लोगों को पर्याप्त आय नहीं हो पाती, जिस कारण शहरों या कस्बों में सैलून, ड्राई क्लीनर तथा फर्नीचर बनाने के कारखानों में काम करते हैं। ये लोग, इनका आजीविका गांव में नहीं चल पाता है सर, और गांव में नहीं चल पाने की वजह से इनको पैसा उतना नहीं मिल पाता है। जब उतना पैसा नहीं मिल पाता है तो ये लोग क्या करते हैं, शहर की ओर पलायन करते हैं, शहर की ओर जाते हैं। जब ये शहर में जाते हैं तो वहां पे फर्नीचर बनाने वाले के पास, है ना, या फिर कपड़ा इस्त्री करने वाले के पास, ड्राई क्लीनर या फिर सैलून, ये सब वहां पे जा करके, सैलून में, यहाँ पे सभी जगह पे सब जा करके और अपना काम करते हैं, अपना वहां पे काम देते हैं ना, काम वहां करते हैं और वहां से पैसा कमा करके अपना आजीविका चलाते हैं। ठीक है। कुछ का शहरों में अपनी परंपरागत दुकानें भी हैं। कुछ लोग का तो शहरों में कुछ दुकानें भी है, छोटा मोटा दुकान भी है अपना आजीविका चलाने के लिए, है ना। ये चीज सारा गांव के लोगों का कहानी थी। गांव के लोगों का किस तरह का पेशा होता है, किस तरह के पेशे को अपनाते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। और ये सारा काम जो है सो आप लोग देखते ही होंगे, ये सारा रियल फील हो रहा होगा, रियली एकदम फील हो रहा होगा अंदर कि हाँ ये सब सारा चीज सच है और ऐसा होता भी है। ठीक है, कि वहां पे गांव में लोग किस किस तरह के पेशे को अपनाते हैं। तो हमने जान लिया क्या आज, कि ग्रामीण समुदाय के लोग किस तरह के पेशे को अपनाते हैं, कि पेशेवर सदस्य के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, जान लिया। तो चलिए साथियों, आज हमने क्लास 6 का ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य के बारे में जाना। कल हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है गांव के दुकानदार किस तरह के होते हैं। ये सारा चीज हम लोग कल जानेंगे। आज मैं एक छोटा ही टॉपिक लेकर के आया हूं। कल मैं 2 टॉपिक बताऊंगा, एक गांव के दुकानदार और एक बताऊंगा, क्या लिखा हुआ ये, नेतरहाट गांव के लोगों की आजीविका ना।
नेतरहाट के लोगों की गांव की आजीविका किस तरह की होती है, किस तरह की है, इन सारी चीजों के बारे में हम कल भी जानेंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं। मोटिवेशन में, सेल्फ मोटिवेशन में आप लोग मोटिवेटेड खुद को रखो यार। क्या जरूरत है मतलब दूसरे से हम सीख लें, ऐसा जरूरी है कि आप सब अकेले ही अपने ही करके सीख लो, कहीं और से भी सीख ले सकते हो, है ना। सुन करके भी ऐसा जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक काम को आप करके ही सीख ले सकते हो। अगर ऐसा करना चाहने लगो ना, अगर ऐसा सोचने लगोगे कि मैं वो काम करके ही ये चीज सीख लूंगा, तो उसके लिए जिंदगी बहुत छोटी है। सब काम अपने से करके नहीं सीखा जा सकता है, इसलिए कुछ लोगों से सीखिए, कुछ अगल बगल वालों से सीखिए, कुछ अगल बगल वाली से सीखिए, है ना। ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।